जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम गुरु विद स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ते हैं आईएनएस विक्रांत के बारे में और एयरक्राफ्ट कैरियर होते क्या हैं वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आईएनएस विक्रांत को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया है। ठीक, उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले जानते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर होते क्या हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक पोत समुद्र में चलते फिरते किले की तरह होते हैं। ये ऐसे लड़ाकू जहाज होते हैं जो समुद्र में एयरवेज की तरह काम करते हैं। ठीक है बच्चों, यह कई लड़ाकू वायुयानों को लेकर तैर सकते हैं। इसी कारण से इनका आकार किसी भी युद्ध पोत से अधिक विशाल होता है। इस पोत पर एक रनवे यानी उड़ान पट्टी होती है जहाँ से यह वायुयान अपना उड़ान भर सकते हैं, ठीक है, अथवा उतर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। कोच्चि में हुए शानदार समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर किया है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि विक्रांत विशाल है, विराट है और विशेष भी है। ठीक है दोस्तों, अब इससे हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहला आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना में कब शामिल हुआ? ठीक है, ऑप्शन क्या है? 1961, 1971, 1951, 1969। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा 1961 में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ हमारा पहला आईएनएस विक्रांत 1961 में किया गया। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, पहला आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना से कब रिटायर हुआ था? 1991, 1981, 1997, 1990। तो भैया कब रिटायर हुआ था? ऑप्शन सी हमारा सही है, 1997 में। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले जानते हैं भारतीय नौसेना के बारे में, इसकी स्थापना के कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय नौसेना की स्थापना 1950 में हुई। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, तो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में शामिल किए गए आईएनएस विक्रांत का वजन कितना है? ठीक है, 38,000 टन, 48,000 टन, 40,000 टन या 39,000 टन। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, 40,000 टन है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश में निर्मित पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? विराट है, कार्ली है, विक्रांत है या विजय है? तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, विराट है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। आईएनएस विक्रांत की लागत कितनी है? ऑप्शन ए है 20,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 40,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 50,000 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है 30,000 करोड़ रुपए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, 20,000 करोड़ रुपए लागत है। आईएनएस विक्रांत पर कितने एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए जा सकते हैं? ठीक, 50 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा या 30 से ज़्यादा? तो भैया कितने एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए जा सकते हैं? 30 से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, भारतीय नौसेना के भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस विक्रांत क्या है? ठीक है दोस्तों, भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस विक्रांत क्या है? ऑप्शन ए ड्रोन है, टैंक है, हेलीकॉप्टर है या विमान वाहक पोत है? तो भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस विक्रांत विमान वाहक पोत है। आईएनएस विक्रांत का निर्माण किस कंपनी ने किया? CSL ने किया था या BDL ने किया था या HAL ने किया था या DRDO ने किया था? तो भैया ऑप्शन हमारा ए सही होगा। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया था। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। आईएनएस विक्रांत को बनाने में कितने टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था? तो ऑप्शन ए 22,000 टन, ऑप्शन बी 11,000 टन, ऑप्शन सी 25,000 टन,
ऑप्शन डी 18,000 टन। तो भैया कितने हज़ार टन की आवश्यकता पड़ी थी? 22,000 टन की। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अभी हाल ही में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को कब भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 2 सितंबर, ऑप्शन बी 1 सितंबर, ऑप्शन ए 31 अक्टूबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त को। तो भैया ऑप्शन हमारे कौन कौन सही होंगे? ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही होगा, 2 सितंबर को। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को बनाने में कितने वर्ष का समय लगा था? कितने वर्ष का समय लगा था? ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 13 वर्ष, ऑप्शन डी 15 वर्ष। तो भैया कितने वर्ष का समय लगा था? ऑप्शन सी हमारा सही है, 13 वर्ष का समय लगा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सबसे ज़्यादा विमान वाहक पोत के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, तो ऑप्शन डी अमेरिका। तो हमारा कौन सा देश सबसे शीर्ष स्थान पर है? तो अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, उसके पास हैं 11 एयरक्राफ्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले जानते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा विमान वाहक पोत अमेरिका के पास हैं, 11 हैं। ठीक, उनमें कौन सबसे ज़्यादा? नंबर 1 पे अमेरिका है, उसके पास 11 हैं। भारत, चीन, इटली, यूनाइटेड किंगडम के पास 2-2 हैं। फ्रांस, रूस, स्पेन और थाईलैंड के पास 1-1 हैं। ठीक है, आईएनएस विक्रांत को 22 साल का सफ़र। उन्नीस 1999 में इसका डिज़ाइन का काम शुरू हुआ था। आईएनएस विक्रांत के डिज़ाइन का काम 1999 में शुरू किया गया था। फरवरी 2009 में विक्रांत का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। अगस्त 2013 में पहली बार इसको पानी में उतारा गया था। ठीक, अगस्त 2021 में समुद्री ट्रायल हुआ था और अगस्त 2 सितंबर को इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। 2 सितंबर 2022 को इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक, इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कितने नंबर का एयरक्राफ्ट है? तो ये हमारे पास चौथे नंबर का एयरक्राफ्ट है। भारतीय सेना को मिलेगा चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर। उससे पहले हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर थे। पहला कौन सा था? आईएनएस विक्रांत। ये 4 मार्च 1961 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और 31 जनवरी 1997 को रिटायर हो गया था। और कहाँ से ख़रीदा गया था? ब्रिटेन से ख़रीदा गया था। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? आईएनएस विराट। 12 मई 1987 को भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था और 6 मार्च 2017 को ये रिटायर हो गया था। और कहाँ से ख़रीदा गया था? ब्रिटेन से। ठीक, और एक है आईएनएस विक्रमादित्य जो 16 नवंबर 2013 को भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था और अभी भी ये एक्टिव है। और कहाँ से ख़रीदा गया था? रूस से। और जो चौथा है वो आईएनएस विक्रांत है जो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, जो स्वदेशी है। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत। ठीक है, ये हमारा भारतीय नौसेना का स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इससे हमारे आईएनएस विक्रांत से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।